हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विमला की शिक्षा में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मिश्रित भिन्न संख्याओं का घटाना। जो छात्र हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, इन सवालों को लगाने से पहले आप इतना जान लीजिए कि इन सवालों पे अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। और एक काम जो सवाल के लिए आप कर रहे हैं, जो सवाल के लिए काम कर रहे हैं, वही काम आप हर सवाल के लिए करेंगे। ये बात आप याद कर लीजिए, फिर आप सवाल लगाना स्टार्ट करिए। चलिए एक सवाल लेते हैं और उसको हल करते हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए दो सही, 2 + 3, यहाँ पे गुणे का निशान लगाइए। बहुत आसान होते हैं ये, मान लीजिए इससे सरल चीज तो आपके सामने कुछ हो ही नहीं सकती। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है। आपको डरना कतई नहीं है, डरना मना है। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जैसे आपको ये मिलता है, इस वाले दो की गुणा इस वाले दो से करनी, इस वाले दो की गुणा इस वाले दो से करनी है। ठीक है, हमने कर दी गुणा, प्लस का निशान लगाया। ये ऊपर वाला जो अंश में 3 है ना, इसको हमें यहाँ लिख लेना है। अब इतना काम हो जाने के बाद बट्टे का निशान लगाना, और यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है इसको हमें ऐसे लिख लेना है, गुणे का निशान लगाना है। अब 3 की गुणा जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे हमने यहाँ पे भी करना है, क्योंकि इसको भी तो सही करना है। अब 3 की गुणा हम 5 से करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, अंश वाला 2 लिखेंगे, बटे हर वाला 5 लिखेंगे। जब इतना काम हो गया, अब क्या करें, डरना नहीं है, 2 × 2। अब इस वाले 2 की गुणा इस वाले 2 से करनी है। 2 × 2 कितना होता है सर? 2 का पहाड़ा नहीं आता है। बहुत सही, कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे। 3 × 5, 3 × 5 = 15, प्लस 2/5। देखिए, अब 4 + 3 कितना हो जाता है? 7/2, गुणे का निशान, 15 × 2 = 17/5। ठीक है मेरे छात्रों, जब आप इतना कर लेते हैं और आपके सामने इतना रूप बन जाता है, तो यहां से सवाल का क्या हो जाता है? यहां से जो सवाल होता है वो है भिन्न संख्याओं की गुणा का। सर, भिन्न संख्याओं की गुणा तो मालूम नहीं है। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि भिन्न संख्याओं की गुणा हम कैसे करेंगे। अगर आपको नहीं आती है तो वीडियो सेक्शन में जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर देखिए। सर, यहाँ नहीं सिखाएंगे, यहाँ पे भी सिखाएंगे भाई, यहाँ पे भी सिखाएंगे। जब आपको ऐसा रूप मिल जाता है तो देखिए, देखते हैं हम क्या करते हैं। हम देखते हैं कि इस वाले 2 से क्या ये 7 कट रहा है? भाई नहीं कट रहा है। क्या इस वाले 2 से 17 कट रहा है? नहीं कट रहा है। क्या इस वाले 5 से ये 7 कट रहा है? नहीं कट रहा है। इस वाले 5 से क्या ये 17 कट रहा है? नहीं कट रहा है। अर्थात कोई भी ऐसा हमको अंक नहीं मिला है जो कि किसी दूसरे संख्या को काट दे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसकी इस 7 की गुणा इस 17 से करवा लेंगे, इस 2 की गुणा इस 15 से करवा लेंगे। चलिए इधर करवाते हैं। आप कह लीजिए सर, 7 की गुणा 17 से, सर 17 का पहाड़ा नहीं मालूम है, और 7 का पहाड़ा तो 17 बार में हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। कुछ नहीं करना, बचपन का काम करना। ये 7 × 7 = 49, 7 × 7 और 11, तो ये क्या हो गया? 119/2×5 = 10। ये हमारा क्या आ गया? यही हमारा आंसर हो जाएगा जब हम इनकी आपस में गुणा करवा देंगे। ठीक है मेरे छात्रों, जो काम हमने यहाँ पे किया है सेम काम हमें हर सवाल के लिए करना है, बस आप इतना याद कर लीजिए। हमने जो ये काम यहाँ पे किया है, इस 2 की गुणा 2 से की, प्लस का 3 लगाया, बटे 2 किया, फिर यही काम 3 की गुणा 5 से की, प्लस कर 2 5, फिर इनकी गुणा की, फिर इनको आपस में जोड़ दिया, उसके बाद आपस में गुणा कर दी, कट नहीं रहा था इसलिए सामने सामने की गुणा कर दी, और हमारा आंसर आ गया। बस यही काम आपको हर सवाल में करना है और कुछ करना ही नहीं है। चलिए, समझे हैं तो कमेंट करिए यस सर, नहीं है समझे हैं तो आगे सवाल में समझते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं, थोड़ा बड़ा सवाल लेंगे ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई बहुत बड़ा सवाल मिल जाता है, एग्जामिनर बहुत गुस्से में है कि हम फेल करके रहेंगे, तो क्या करेगा, बोलेगा भाई 3/5/3 गुणे 6/5 गुणे 3 गुणे 7। 7 की जगह हमारा यहाँ पे 5 कर लीजिए, 5, और यहाँ पे 8 कर लीजिए, यहाँ पे फिर 3 कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको 3 संख्याएं दे देगा, बताइएगा हल करके दिखाइए। तो क्या करेंगे, हमको पता है, हमको तो डरना ही नहीं है, हमको तो डरना मना है। कहाँ से सीखा है, विमला की शिक्षा से सीखा है। अब हमें क्या करना है, वही काम 30 वाले 3 की गुणा इस वाले 3 से करनी है, प्लस का निशान लगाना है, ये जो 5 है ऊपर अंश का ये वाला लिखना है, बटे हर में 3 लिखना है, यह हर वाला, फिर गुणे का निशान लगाना है, 3 की गुणा 5 से करनी है, प्लस का 6 लिखना है अंश वाला, बटे 5 लिखना है। सर आप क्या कर रहे हो भैया, इस 5 की गुणा इस 3 से कर रहे हैं, 5 की गुणा 3 से, फिर प्लस का निशान लगा रहे हैं, फिर ये जो अंश में 8 लिखा हुआ है ना, इसको लिख रहे हैं, बट्टे में ये जो हर में 3 है इसको लिख रहे हैं। इतना काम करने के बाद फिर वही काम, 3 की गुणा 3 से करी, 9 आया, 9 + 5/3 गुणे 3 की गुणा 5 से की तो 15 + 6/5 गुणे 5×3 + 8/3। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़िए, 9 और 5 कितना होता है मेरे छात्रों, 14, 14/3 गुणे 15×6 21, 21/5 गुणे 23, 15 वाट 23 ही तो होता है मेरे छात्रों, 23। अब देखिए आपके सामने फिर से वही सवाल बन गया, सर अब क्या ये भी भिन्न की संख्याओं का गुणे। हाँ भैया, भिन्न की संख्याओं के गुणे का सवाल है। देखिए चाहे संख्याएं दो ही हो, 1 2 चाहे 3, बस ये जो गुणे का निशान लगा हुआ है ना, यही बताता है कि ये भिन्न की संख्याओं के गुणे का सवाल है। ठीक है मेरे छात्रों, अब क्या करेंगे, अब हमको पहाड़ा ऐसा पढ़ना होता है जो कि संख्याओं को काट दे। हम जानते हैं, क्या 3 के पहाड़े में 21 आता है, आता है, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब सर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इसीलिए तो आपको भिन्न संख्याओं की गुणा सीखनी पड़ती है, कि हम सामने सामने ना गुणा भाग करके काट दें। भैया ये नहीं हो सकता है, हम कभी सामने सामने की भाग नहीं दे सकते। इतना काट लिया, समझने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या बता, 14/1, 1 है तो 1 लिख लिया, गुणे का निशान लगाया, 7/5 कर लिया, 7/5 कर लिया, गुणे का निशान लगाया, 23 यहाँ पे 3 कर लिया। ठीक है, कुछ इतना आ गया। अब देखिए सवाल आपके सामने फिर से वहां पे एक फ्रेश सवाल बन गया। ठीक, जब 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 काट दिया तो फ्रेश सवाल करें। अब देखिए यहाँ पे, देखिए 7 का नहीं है कि हम इस 7 से हम इस 14 को डायरेक्ट काट देंगे, हम इस 7 से इस 14 को काट नहीं सकते। मान लीजिए यहाँ पे 35 होता, तो क्या आप 7×5 35 कर देते, नहीं। लेकिन यदि आप 35 यहाँ पे होता 23 के समय, तो हम 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 को जरूर काट देते। यदि यहाँ पे 35 होता तो हम 5 सत्ते 35 जरूर काट देते, लेकिन यदि यहाँ पे 35 होता तो 7×5 35 नहीं काटते। जिस तरीके से हम यहाँ पे 7 दूनी 14 नहीं काट सकते। सर अगर हम काट नहीं सकते, देखिए आपको ये तो पता है ना कि सामने सामने की गुणा हो सकती है, ऊपर नीचे गुणा हो सकती है,
तिरछी गुणा हो सकती है, किंतु सामने सामने अर्थात देखिए ऊपर नीचे हम भाग काट सकते हैं, इधर इधर काट सकते हैं, किंतु सामने सामने ऐसे ऐसे हम कभी काट नहीं सकते, साथ साथ को हम ऐसे काट नहीं सकते हैं। किंतु अगर ऐसे होता तो कट जाता, ठीक, ऊपर नीचे होता तो कट जाता, किंतु सामने सामने हम काट नहीं सकते हैं। इतनी आप बात याद कर लीजिए। देखिए सामने की भाग नहीं हो सकती है, ऊपर नीचे की भाग हो सकती है, तिरछी भाग हो सकती है, बस इतना आप याद कर लीजिए और कोई काम नहीं है इसमें। इतना काम आप याद कर लेंगे तो फिर आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। और अगर आपको और ज़्यादा सीखना है तो फिर मेरे वीडियो सेक्शन में जा कर के या डिस्क्रिप्शन में जा कर के वीडियो को ओपन करके देख सकते हैं कि भिन्न संख्याओं के गुणा हम कैसे कर सकते हैं। फिलहाल हम सामने सामने को काट नहीं सकते हैं। अगर काट नहीं सकते तो क्या करें भैया, इस 14 की गुणा इस 7 से कीजिए, इस 7 की गुणा इस 23 से कीजिए, मतलब 14 की गुणा 7 से करने के बाद जो भी आता है उसकी गुणा आप 23 से कीजिए और फिर नीचे भी यही काम कीजिए और आपको आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। सर इतनी लंबी गुणा हमको तो पहाड़े भी नहीं आते, हम कैसे करें? बचपन याद करिए, बचपन। मान लीजिए यहाँ पे 23 है, 7 7 यानी 21, 7 दूनी 14, 14 दूनी 16, ये हो गया। अब 14, ठीक, इतना आ जाने के बाद ये 14 आ गया। अब क्या करें सर? 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 एकम 4 और 2 6, गुणे का निशान 1 6 1 4 5 2 2, ठीक है। इस तरीके से आप गुणा जैसे बचपन में करते थे वैसे कर लेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा 2254 बटे 5/15, ये जो आएगा ना यही हमारा आंसर हो जाएगा। सर अगर इसको और काट के दशमलव में आंसर लेके चले आए तो तब भी सही, ये आपकी मर्जी है कि आप और ज्यादा लगाना चाहते हैं। यदि आप इतना भी छोड़ देंगे ना तब भी आपको एग्जामिनर एकदम पूरे पूरे मार्क्स देगा, कोई एक नंबर नहीं काटेगा। ठीक है मेरे छात्रों, आपको देखिए सेम काम हर सवाल में करना है। अब आप अपनी अभ्यास पुस्तिका को उठाइए और लगाना सवाल स्टार्ट कीजिए। आपको यदि कोई सवाल नहीं लग रहा है आपसे तो हमें कमेंट करके बताइए, सर हमारा ये सवाल नहीं लग रहा है, हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी और भी वीडियो आपको देखनी हो तो मेरे चैनल विमला की शिक्षा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता ही रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।